हम बात करते हैं अभी रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, दोनों जो हैं हम बोलते हैं दोनों के जो हमारे एक तरह से ये जो केमिकल्स हैं या हम हार्मोन्स की तरह इन्हें बोलते हैं हम, तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट इनका कार्य रहता है, लेकिन दोनों का वर्क सेम ही है कि जो ग्लूकोज है उसके लेवल को ब्लड में नियंत्रित करना। ठीक है, ग्लूकोज की कितनी मात्रा है ब्लड में उसको नियंत्रित करना है, और इसके लिए ये दोनों हार्मोन्स मिलकर कार्य करते हैं। सबसे पहली बात तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन का स्रावण होता कहाँ से है, कहाँ से ये सिक्रीट होते हैं। तो अगर ग्लूकागोन की बात करते हैं तो ग्लूकागोन सिक्रीट होता है हमारे अल्फा सेल्स से। कहाँ पे उपस्थित होती है ये अल्फा सेल्स? पेंक्रियाज में उपस्थित होती हैं। पेंक्रियाज के भी कौन से भाग में? स्लिट्स ऑफ लैंगरहन भाग में। ठीक है, यहाँ पे होती है, और ये एक प्रकार की हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन प्रकार की अंतःस्रावी प्रकार की ग्रंथि। ठीक है, वहीं अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन बीटा सेल्स से स्रावित होता है, जो कि पेंक्रियाज में उपस्थित होते हैं। पेंक्रियाज में कहाँ पे? वही स्लिट्स ऑफ लैंगरहान्स में। ठीक है, ये भी एंडोक्राइन नेचर का होता है, अंतःस्रावी प्रकृति का होता है। वहीं ये वाले जो सेल्स हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, ये बीच में व्यवस्थित रहती हैं और उनके चारों ओर एसाइनाइज सेल्स उपस्थित रहते हैं। हमने डायग्राम देखा था पेंक्रियाज का, उसी तरह से यहाँ पर संरचना होगी। और एसाइनाइज सेल्स जो होते हैं वो एक्सोक्राइन नेचर के होते हैं, बाह्यस्रावी नेचर के होते हैं। ठीक है, जो कि डाइजेशन में काम करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इंसुलिन और ग्लूकागोन की बात करें तो ये कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। इंसुलिन बीटा सेल से, ग्लूकागोन अल्फा सेल से सिक्रीट होता है। ठीक है, अब इसके रोल की अगर हम बात करेंगे कि ये जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं, जितने भी हमारी शरीर के कार्य हैं, वहां पर इसका क्या रोल रहता है, तो उस चीज को हम एक बार देख लेते। ठीक, सबसे पहले इंसुलिन के रोल की बात करेंगे तो इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इंसुलिन का क्या प्रभाव रहता है कार्बोहाइड्रेट की उपापचय पर। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो इंसुलिन उसमें क्या करता है, क्या रोल प्ले करता है, ये चीज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन की। तो इंसुलिन क्या करता है? ठीक है, सिक्रीट हो रहा है, हमने बोला बीटा सेल से, बीटा कोशिकाओं से इसका स्रावण है। दूसरी चीज, ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड में प्रेजेंट होता है और ज्यादा होता है तब इंसुलिन क्या करता है? उस लेवल को नियंत्रित करेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज को वो प्रमोट करेगा कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में बदलेगा, तभी ब्लड के अंदर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण हो सकता है। ग्लूकोज का जो लेवल है, अमाउंट है, वो मेंटेन हो सकता है ब्लड। राइट, तो हम जब बात करते हैं इंसुलिन का क्या प्रभाव है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, तो इसमें हम सबसे पहले बोल सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करता है। कार्बोहाइड्रेट की जो उपापचय दर है उसको ये क्या करता है? इंसुलिन बढ़ाता है। ठीक है, उसको इंक्रीज करता है। दूसरी चीज हम बोलेंगे ग्लूकोज की मात्रा जो होती है, ग्लूकोज की जो अमाउंट है, उसको ये क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है ब्लड से। ठीक, तीसरी चीज ग्लाइकोजन की जो मात्रा है, ग्लाइकोजन की मात्रा को ये क्या करता है? धीरे धीरे बढ़ाता है। कि हमने देखा कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने में परिवर्तित करता है ग्लूकोज को,
तो ग्लाइकोजन की मात्रा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वहां पर बढ़ जाएगी। अब हम ये बोलते हैं कि अगर इंसुलिन की कमी होती है, ठीक है, इंसुलिन अगर बाय चांस इसका लेवल लो हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इसके लेवल लो होने के कारण यहाँ पर एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, राइट। डायबिटीज मेलिटस नाम की डिजीज हो जाती है जब इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन की मात्रा काफी कम हो जाए हमारे शरीर में। तो डायबिटीज मेलिटस के भी कुछ लक्षण होते हैं, वहां पर हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हम बोल सकते हैं। और वो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे वो हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो क्यों रही है, क्योंकि इंसुलिन जो है उसकी मात्रा में यहाँ पर कमी आ रही है, काफी कम हो रही है इंसुलिन की मात्रा। डायबिटीज मेलिटस के सिम्टम्स की बात करते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया इसका एक सिम्टम है। दूसरा हम बोलेंगे डायूरेसिस भी इसका एक सिम्टम है, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया भी इसका एक सिम्टम है। पहली बात तो अपन बोल सकते हैं कि इंसुलिन अगर कम है तो ऑटोमेटिकली हम बोल रहे हैं इंसुलिन का कार्य क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना, तो ग्लूकोज की मात्रा को ये कम करना है। तो अगर इंसुलिन भी कम होगा तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं कर पाएगा, ये चेंज नहीं कर पाएगा, इसलिए हम बोले कि ग्लूकोज की मात्रा वहां क्या हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है हाइपरग्लाइसीमिया, जिसका मतलब होता है ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में वो काफी ज्यादा है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा है। तो इस डिजीज के अंदर ग्लूकोज की मात्रा या हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट। डायूरेसिस मतलब यूरिनेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। जब डायबिटीज की कंडीशन आती है तो यूरिन बहुत ज्यादा आता है और बहुत जल्दी जल्दी यूरिनेशन होता है, तो डायूरेसिस के भी हम सिम्टम्स यहाँ देखते हैं। दूसरी चीज ग्लाइकोसूरिया, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा है तो अब कैसे ना कैसे करके वो बाहर भी जाएगा, इसलिए यहाँ पर यूरिया में या यूरिन में ग्लूकोज जो है वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है। यूरिन के थ्रू, यूरिन के अंदर अगर हम बोलते हैं डायबिटीज है तो हम डॉक्टर्स जो है वो सजेस्ट करते हैं कि यूरिन सैंपल लेके आए आप, तो यूरिन सैंपल में वहाँ ग्लूकोज का टेस्ट भी किया जाता है कि ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा एक्सक्रीट हो रही है क्या बाहर। तो ग्लाइकोसूरिया कंडीशन में यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बाहर की तरफ उत्सर्जित हो रही है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इस कंडीशन में लिपिड्स जो हैं वो फैट्स में परिवर्तित कम मात्रा में होते हैं। दैट मींस लिपिड्स का फैट में कन्वर्जन बहुत स्लो रेट से होगा या ऑलमोस्ट नहीं ही होगा, ठीक है। ये रेट जो है, ये जो हम बोलते हैं रेट है, वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। तीसरी चीज हम बोल रहे हैं कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने का मतलब ये भी हो सकता है यहाँ पर कि प्रोटीन और दूसरे जो पदार्थ हैं वो मिलकर भी ग्लूकोज को ही बना रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोटीन्स और दूसरे सब्सटेंसेस ग्लूकोज को बनाते हैं जब जरूरत होती है शरीर को, बॉडी को, ग्लाइकोजन उपस्थित नहीं है तब उनके पास यही चीज बचती है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ग्लूकोज ही ज्यादा हो रहा है मात्रा में, तो हो सकता है यहाँ पर दूसरे सब्सटेंसेस जो हैं, दूसरे जो पदार्थ हैं वो मिलकर भी ग्लूकोज को बना रहे हैं, जिसके कारण ग्लूकोज का लेवल और ज्यादा बढ़ रहा है और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये चीज हमें क्लियर है कि इंसुलिन का प्रभाव कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, उपापचय दर बढ़ जाती है, ग्लूकोज जो है वो कम हो जाता है और ग्लाइकोजन बढ़ जाता है। लेकिन अगर डिजीज हो जाता
बहुत ज्यादा देखी जाएगी। यहाँ तो हमने ब्लड की बात की थी, ब्लड में बढ़ रही थी, यूरिन में भी बढ़ जाएगी। लिपिड्स फैट्स में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे और दूसरी चीज दूसरे सब्सटेंसेस भी मिलकर ग्लूकोज को ज्यादा बनाएंगे, तभी ये कंडीशन मिलती है। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट की बात करेंगे हम। हम बोलते हैं कि ब्लड और ग्लूकोज ब्लड में उपस्थित रहता है, तो ब्लड के अंदर रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता क्या रहती है ये इंसुलिन बताता है। जैसे अगर इंसुलिन उपस्थित है तो ये क्या करेगा, नॉर्मली हम बोलते हैं कि ब्लड में से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ये ऑलमोस्ट क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, सांद्रता को कम कर देगा अगर इंसुलिन प्रेजेंट है और सही मात्रा में उपस्थित है, कोई वहां पर डिजीज नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो दूसरी चीज, अगर इंसुलिन कम होगा, ठीक है, तो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होगी ब्लड में, सांद्रता होगी, वो बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो ही नहीं पाएगा। अब हम बोलते हैं कि 90 मिलीग्राम पर 100 ml ग्लूकोज ब्लड में उपस्थित रह सकता है। ठीक है, 90 mg पर 100 ml ब्लड, इतना ग्लूकोज जो है ब्लड में उपस्थित रह सकता है। एक नॉर्मल रेट की तरह बताया जा रहा है कि सामान्य दर से इतना ग्लूकोज पाया जा सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा, इंसुलिन जो है इसकी सांद्रता को भी प्रभावित करता है, कम या ज्यादा कर सकता है। राइट, तीसरी बात करेंगे, इंसुलिन का प्रभाव किस पर, प्रोटीन की उपापचय दर पर। ठीक है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर इंसुलिन क्या प्रभाव दिखाता है। तो सबसे पहली बात हम यहां पर करेंगे, कि मेटाबॉलिज्म जो होती है, उपापचय दर जो होगी प्रोटीन की, उसको इंसुलिन बढ़ाएगा और इंसुलिन की अगर कमी होगी तो वहीं हमें मेटाबॉलिज्म रेट, उपापचय दर कम देखने को मिलेगी। दूसरी बात कि अगर उपापचय दर ज्यादा है तो प्रोटीन की मात्रा जो होगी वो भी ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेगी, मतलब इंसुलिन के कारण प्रोटीन की मात्रा हमें ज्यादा मिल रही है। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं होता है वहां पर तो प्रोटीन की मात्रा में हमें कमी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी ये रेगुलेट करता है, इसकी उपापचय दर पर भी प्रभाव डालता है। अब लास्टली बात करते हैं फोर्थ इफेक्ट की, इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि पर क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंसुलिन अगर उपस्थित है प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में, तो देखा जाता है
कि इंसुलिन की उपस्थिति में वृद्धि जो है शरीर की वो अच्छे से होती है, प्रॉपरली होती है, मतलब ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं अगर इंसुलिन उपस्थित है तो सोमैटोस्टेटिन पर जाकर ये कार्य करता है, इस हार्मोन से मिलकर कार्य करता है और वृद्धि को बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाता है और ज्यादा एक्टिवेट करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, वहीं पर अगर इंसुलिन की मात्रा यहाँ पर कम हो जाती है तो सोमैटोस्टेटिन जो है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा और इसके एक्टिवेट नहीं होने से वृद्धि रुक जाएगी कहीं पर, या इतनी ज्यादा दर से नहीं होगी, इतनी ज्यादा रेट से ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो नॉर्मली हम चार बातों की बात करते हैं कि इंसुलिन के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय दर बढ़ती है, प्रोटीन उपापचय दर बढ़ती है, वृद्धि होती है, और चौथी बात हम बोलते हैं कि ब्लड ग्लूकोज की जो सांद्रता है वो काफी कम हो जाती है। तो ये चार बातें हमेशा याद रखना इंसुलिन की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का क्या रोल रहता है? सबसे पहले ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में कैसे परिवर्तन हो रहा है दोनों का एक बार देख लेते हैं। ग्लूकागॉन के द्वारा सिक्रीट कहां से हो रहा है? अल्फा कोशिकाओं से, अल्फा सेल से, पेंक्रियास से। अब हम बोल रहे हैं कि अगर ग्लूकागॉन की मात्रा बढ़ती है या ये स्रावित होता है पेंक्रियास से तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ग्लूकोज जो है उसकी मात्रा को ये ब्लड में, रक्त में नियंत्रित करता है। इसका मतलब वो ग्लूकोज को ये कम करेगा और ग्लाइकोजन संश्लेषण में हेल्प करेगा। क्या ये मतलब होगा इसका? नहीं, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस यहाँ देखने को हमें मिलेगा। दैट मींस ये हुआ कि अगर ग्लूकागॉन की मात्रा ज्यादा हो रही है तो ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का कार्य था इंसुलिन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा को ज्यादा किया जाएगा और ग्लाइकोजन की मात्रा को कम किया जाएगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज को बढ़ाया जा रहा है बॉडी में ताकि क्या हो सके? ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो सके। ग्लाइकोजन को बार बार क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है ताकि ये ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज को बना सके या ग्लूकोज किसी और तरह से भी बन सकता है। तो इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि नाम ही इसका क्या है? ग्लूकागॉन।
मिलता जुलता किससे, ग्लूकोज से, इसलिए ग्लूकोज की मात्रा को हमेशा बढ़ाएगा ही सही। इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है और ग्लूकागॉन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो दोनों का कार्य अपोजिट है, लेकिन कर क्या रहे हैं, दोनों ग्लूकोज को नियंत्रित कर रहे हैं। बढ़ाओ और कम कब कर रहे हैं, जब शरीर को जरूरत है, जब नीडेड है तभी तो बढ़ाएंगे और तभी कम करेंगे। तो इस तरह से दोनों का वर्क अपोजिट। अब जब हम ग्लूकागॉन की बात करते हैं तो ग्लूकागॉन के रोल्स को भी देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव है। तो सबसे पहली बात तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, इसका मतलब हुआ ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, ठीक है, राइट। दूसरी बात, ये ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स का, फैटी एसिड्स को ये तोड़ता है ग्लूकागॉन, ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि फैटी एसिड्स के जो मोनोमर्स होंगे, जो स्थायी यूनिट्स होंगे, वो यूनिट्स हमें ज्यादा मिलेंगे इसकी उपस्थिति। दूसरी बात, अमीनो एसिड्स को भी ये क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। तो अमीनो एसिड्स भी हमारे नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स से मिलके बनते हैं, तो वो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, कार्बन, तो वो इन्हीं से तो मिलके बनते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो अमीनो एसिड्स बनते हैं, सल्फर, तो इन सबको ब्रेक डाउन करेगा, तो इनकी मात्रा हमारे रक्त में ज्यादा मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बोलते हैं कि फूड इनटेक को ये रिड्यूस करे, क्योंकि ग्लूकोज अगर है ऑलरेडी हमारी बॉडी में तो हमारे पास एनर्जी है, हमें बाहर से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई बाहर से हमें ऊर्जा चाहिए ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ब्लड में ऊर्जा है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो ऑलरेडी हमें भूख नहीं लगेगी। इसलिए ये फूड इनटेक जो होता है, बाहर से जो हम भोजन ले रहे हैं उसको कम कर देता है, हमें इतनी भूख नहीं लगती। इसी के साथ साथ लिपोजेनेसिस की क्रिया जो होती है स्किन में, ठीक है, उसको ये क्या करती है, कम करती है, रिड्यूस करती है, मतलब लिपिड का फॉर्मेशन नहीं करती है स्किन के अंदर अगर ग्लूकागॉन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रेक डाउन हो रहा है हर चीज का। दूसरी चीज, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है तो एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट वैसे भी बढ़ेगा, ठीक है, इससे ऊर्जा मिल ही रही है तो ऊर्जा कहीं यूज भी आएगी आराम से। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, दैट मींस जो हार्ट रेट है उसको ये रेगुलेट करते हैं, सामान्य करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ जो कार्डियक मसल्स होंगी उनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं, किस तरह से बढ़ाएंगे, लेकिन सामान्य करने के लिए, ठीक है। तो जो कार्डियक मसल्स होंगे उनमें संकुचनशीलता को बढ़ाएंगे ताकि हार्ट दर्द जो है, हृदय दर्द जो है वो सामान्य हो सके। दूसरी चीज, एक्टिवेट्स हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। हेपेटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो प्रोसेस कहाँ हो रहा है, लिवर में, और इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज बनता है इस क्रिया में। तो ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पर एक्टिवेशन होगा, तभी ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पर हमें ज्यादा मिल रही है, ठीक है। यही चीज आप याद करो, जब इंसुलिन की मात्रा कम थी तब भी यही हो रहा था कि प्रोटीन्स और दूसरे सब्सटेंसेस मिलकर ग्लूकोज बना रहे थे, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा क्या देखने को मिल रही थी, ज्यादा। इंसुलिन जब बहुत कम था, डायबिटीज की कंडीशन में हमने भी देखा, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सारे सब्सटेंसेस, सारे पदार्थ जो हैं यहाँ पर आ जाएंगे लिवर में और कंट्रीब्यूट करके ग्लूकोज को बनाएंगे। तो क्लियर है, फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, फूड इनटेक जो हो रहा है वो कम हो रहा है, लिपोजेनेसिस की क्रिया कम हो रही है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल रहा है, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा है, तो ग्लाइकोजन की मात्रा भी कम होगी, वो हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके। एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, एनर्जी ज्यादा यूज आ रही है, हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, संकुचनशीलता को सामान्य किया जा रहा है। रेगुलेशन का मतलब होता है सामान्य करना, ज्यादा या कम है तो उसको सामान्य में ले आओ, और एक्टिवेट कर रहा है हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट मींस ग्लूकोज की फॉर्मेशन को ये बढ़ा रहा है, राइट। तो इस तरह से ये रोल है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन की।